से दूल्हे को बुला रहे थे जयमाल के लिए। अचानक से एक आदमी आया पीछे से, फायरिंग किया। 11 बजे गोली चलने की घटना हुई है। तो गोली मारा, फटफट आवाज किया। हम लोग सोचे फटाका उटाका फटक, अचानक घूम के देखे तो गिर गया था जमीन पे। हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्द ही इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शादी समारोह में दूल्हे के दोस्त को गोली मार दी गई। यहां अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आए कुशीनगर के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब प्रॉपर्टी डीलर दूल्हे के पिता के साथ खाना खा रहा था। अचानक हमलावर पीछे से आया और प्रॉपर्टी डीलर की पीठ से तमंचा सटाकर 2 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया। बारातियों और दुल्हन के घरवालों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह तमंचा दिखाकर धमकाते हुए मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में तनाव फैल गया है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी पुलिस टीमें अलर्ट मोड पर लगाई गई। दरअसल ये वारदात थाना खुकुंदू क्षेत्र में टोला मटकेश्वर राम के खजूरी करोटा गांव की। यहाँ गुरुवार को अनिल गिरी की बेटी की शादी थी, जिसमें कुशीनगर के थाना अरौली के हाटा स्थित रामपुर धुरिया गांव से बारात आई थी। बारात में करीब 50 लोग शामिल थे। वहीं दूल्हे मनीष गिरी के साथ उसका दोस्त राजन यादव भी बारात में आया हुआ था। दरअसल राजन भी दूल्हे के गांव का ही रहने वाला था और उसका करीबी दोस्त था। बता दें कि गुरुवार रात 10 बजे बारात पहुंची। अनिल गिरी के घर के सामने ही बारातियों के रोकने के लिए पंडाल लगाया गया था। वहीं रात करीब 11 बजे एक और जयमाल की तैयारियां चल रही थी, तो दूसरी ओर खाना पीना भी शुरू हो गया। इसी दौरान प्रॉपर्टी डीलर राजन यादव दूल्हे के पिता दीपक गिरी के साथ खाना खा रहे थे। तभी अचानक पीछे से हमलावर आया और राजन यादव की पीठ से तमंचा सटाकर 2 गोलियां मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने लगा तो लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने सबके ऊपर तमंचा तानकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी विक्रांत वीर, सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला, फॉरेंसिक स्क्वाड और सर्विलांस टीम घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 4 टीमें गठित की हैं। वहीं वारदात के बाद शादी कार्यक्रम में जयमाल और फेरे समेत शादी रस्में पूरी की गई, लेकिन दुल्हन की विदाई सोमवार को की जाएगी। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में तनाव फैल गया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। सभी पुलिस अलर्ट मोड पर लगाई गई है, जिससे कोई अनहोनी न हो। लगभग 11 बजे की बात है। हम लोग वहाँ मंडप में जैसे दूल्हे को बुला रहे थे जयमाल, अभी रिक्वेस्ट कर ही रहे थे, तभी अचानक से एक आदमी आया पीछे से आया तो फायरिंग किया। और जिसके ऊपर फायरिंग किया और जैसे लगा कि मजाक कर रहा है, 2 गोली मारा, फटफट आवाज किया। हम लोग सोचे फटाका उटाका फट रहा है। अचानक घूम के देखे तो गिर गया था जमीन पे, ब्लड निकल रहा है। और जैसे भागा उसके पीछे दौड़े उसको पकड़ना चाहे, पकड़ने के चक्कर में वो एक फायरिंग और मारा, पकड़ नहीं पाए। कुशीनगर से एक बारात आई है जिसमें राजन यादव भी आए थे और यहाँ लगभग 11 बजे गोली चलने की घटना हुई है यहाँ बारात स्थल पे। तत्काल परिजन इनको जिला मेडिकल कॉलेज ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। बॉडी को अभी मॉर्चरी में दाखिल कर दिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम के साथ और लोकल थाने के साथ कर लिया गया है। और परिजनों से तहरीर ली जा रही है और हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्द ही इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। बता दें कि रामपुर झुरिया गांव निवासी तेज बहादुर उर्फ राजन यादव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। साथ ही वो वर्तमान में अपने गांव में क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी भी हैं। राजन बीडीसी के आगामी चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे। हाल ही में 1 हफ्ता पहले राजन यादव की गांव के ही रहने वाले दबंग लक्ष्मण निषाद से किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी। इसके बाद लक्ष्मण ने पूरे गांव के सामने कसम खाते हुए राजन यादव की हत्या करने की बात कही थी। वहीं राजन यादव के एक भाई ने गांव के एक निषाद परिवार को 3 डिसमिल जमीन बेची थी। इस मामले में राजन विरोध कर रहे थे, क्योंकि बेचने वाले भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं।
इसी विवाद को लेकर पहले भी जो मारपीट हुई थी। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसमें पप्पू भारती और रणधीर निषाद शामिल है। पप्पू भारती पहले भी ट्रैक्टर चोरी के मामले में जेल जा चुका है। बताते चले कि राजन यादव 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे और पूर्व विधायक पवन केडिया के साथ काम करते थे। उनके भी 2 बच्चे हैं। पिता की मौत के बाद बच्चों के ऊपर से सहारा हट गया। राजन यादव की मौत के बाद पूरे परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है।